एवरीवन, खमा खनीसा वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स कल मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि हाँ मैं आपके जो भी कमेंट्स हैं उनका मुझे ध्यान है और नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूँगी। तो आपकी पहली कमेंट है कि थी एक बार आप अपनी जितनी भी एसएसटी सब्जेक्ट की बुक है वो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। वैसे अभी बुक शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो एक बार मैं बुक शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ में। तो ये है दर्शन शास्त्र की बुक मेरे पास में, जो कि सुगम की बुक है। वैसे अधिकतर बुक मेरे पास सुगम की है। दर्शन शास्त्र की ये वाली बुक है। नाग पब्लिकेशन की मेरे पास ज्योग्राफी की बुक है, जिसमें कि हमारे पास में इसमें विश्व की भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान की भूगोल तीनों एक साथ है। तो ये वाली ज्योग्राफी की बुक है मेरे पास में। और शिक्षण विधियों की टीचिंग मेथड की नाग पब्लिकेशन की पूरी बुक लेके आई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से एसएसटी सब्जेक्ट जिनके पास है उनके वो ये देख सकते हैं। और राजनीतिक विज्ञान की मेरे पास में यही सुगम वाली बुक है, जिसमें कि कम से कम 312 पेज हैं। कम से कम तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 312 इसमें पेज हैं, तो आप देख सकते हैं। और इतिहास की मेरे पास में सुगम की बुक है, इसमें पेजों की संख्या है 224। और मेरे पास अधिकतर सुगम पब्लिकेशन की बुक है एसएसटी सब्जेक्ट में। ये सुगम पब्लिकेशन की बुक है अर्थशास्त्र की, जिसमें पेजों की संख्या है 168। लोक प्रशासक की बुक है। सारी बुक मैंने बहुत सारे वीडियो पहले बता रखी है, आपने अगर मेरी पहले की कोई वीडियो देखे होंगे तो। और ये समाजशास्त्र की बुक है। इस तरह से फ्रेंड्स ये 8 बुक है जो मैंने आपके साथ में आज शेयर कर दी है। लेकिन बुक लाने का बताने का कोई मतलब नहीं है मेरा यहाँ पर, क्योंकि अब तो हमें हमारे पास जो मैटर है ना उसी को पढ़ना है। लेकिन मुझे एक बार समझ में नहीं आया कि कमेंट मेरे पास में क्यों आया कि दी एक बार एसएसटी की आप सारी बुक एक साथ बता दो। मैंने एसएसटी सब्जेक्ट की सारी बुक एक साथ आपको बता दी है, लेकिन बस आपको इंसानियत तौर पर यही कहना चाहूंगी कि आपके पास जो भी मैटर है ना वो अपने आप में बस बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। लेकिन आपको रिवीजन करने की जरूरत है बार बार। ये नहीं कि हम नई किताबें ला रहे हैं, कोई क्या पढ़ रहा है तो हम भी वही लाके पढ़ ले, ऐसा नहीं होता है। हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं लेकिन हमने फरवरी से तैयारी शुरू की थी, तब से मैं आपको बुक्स वगैरह के बारे में बता रही हूँ। मेरे पास में ये वाली बुक है, ये वाला सब्जेक्ट मैं इस बुक से क्लियर कर रही हूँ, ये वाला सब्जेक्ट इस बुक से पढ़ रही हूँ मैं। तो मैंने पहले बताया था, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक बार कहा तो मैंने बता दिया है। एक कमेंट आया, मैंने तो एसएसटी की बुक गणपत सर की दूसरी बार भी शुरुआत कर दी है। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। वैसे भी किसी बुक को एक बार पढ़ने से कहाँ ही याद होता है, और आपने दूसरी बार भी शुरू कर दी, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी से बनाए हुए हैं, ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं वो देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो बस उनको यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी से बनाएं। और अभी लास्ट टाइम में हमें घबराना नहीं है कि हाँ हम पढ़ाई हमसे होगी या नहीं होगी। जो भी हमें हमारे पास में मैटर है उसी को हमें पढ़ना है और धीरे धीरे कवर करते जाना है। एक कमेंट आया था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सिलेबस है ना वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, हर एक एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि हमने जो पीछे पढ़ा ना वो कुछ भी याद नहीं है, ऐसा लगता है हमें। लेकिन जैसा हमारा उसका 2-3 बार रिविजन होगा अच्छे से, तो हमें खुद को लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा था वो कहीं ना कहीं हमारे काम आया है। तो बस यही फ्रेंड्स आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि मुझे लगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसा लगता है हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में ऐसा होता है कि जो भी हम पढ़ते हैं और एग्जाम पास में आ जाता है तो हमें लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हम दोबारा से उनको पढ़े, है ना। तो इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि हम जो पढ़ते हैं उसका रिविजन करने की जरूरत पड़ती है, उसको रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें समय ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आपको इस तरह से लग रहा है तो आप अपने जो भी आपने सब्जेक्ट उठाए हैं ना उनको फिर से रिवाइज करना शुरू कीजिए। तो आपको 10 या 15 दिन के अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा था लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनको जल्दी से कवर कर पा रही हूँ। इसी तरह से आपको करना है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे एक कमेंट और आया था, दी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के मॉडल पेपर कौन से हैं बेस्ट बता दो। तो मैं मॉडल पेपर आपको मैं कल मेरा जो वीडियो आएगा उसमें अंदर आपको बताऊंगी कि मॉडल पेपर हम कौन से है मेरे पास में और कौन से मॉडल पेपर मैं लेके आई हूँ मार्केट से। तो आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी। एसएसटी सब्जेक्ट में मोस्ट टॉपिक बता दीजिए। एसएसटी सब्जेक्ट में मोस्ट टॉपिक बताती हूँ मैं। देखो एसएसटी में वैसे मोस्ट का तो ये रहता है, देखो आप इस इतिहास की बुक उठाना। सबसे पहले इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पड़ी हुई है, बौद्ध जैन धर्म वैदिक, है ना, वैदिक युग, ये सब हमारा पड़ा हुआ है। क्यों बोल रही हूँ मैं आपको ऐसा, हम कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें ये आते हैं सिलेबस के अंदर। तो सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य काल, है ना, ये सब गुप्त काल, अधिकतर ये ऐसी चीजें होती है जो एग्जाम में आती रहती है, रिवाइज होती रहती है। तो इनमें मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। अभी आपको पढ़ने की जरूरत है प्रथम और दूसरा विश्व युद्ध के कारण और घटनाएं, आधुनिक विश्व में हमारी जितनी भी क्रांतियां हैं वो, और क्रांतिकारी और जितना भी हमारे
और ये 19वीं 20वीं सदी में जो राष्ट्रीय आंदोलन है हमारा, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। 1857 की क्रांति भी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमने ऐसे आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और कौन सा है ये भारत छोड़ो आंदोलन, सबके बारे में पढ़ रखा है। ऐसा नहीं हमारे लिए कुछ ये नया है। तो आप इस इतिहास के अंदर ये सारे टॉपिक पढ़िए आराम से। जैसे कि अब आप भक्ति सूफी आंदोलन है, मुगल काल है, तो ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत है। हाँ, इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हमारा नहीं पढ़ा हुआ सब्जेक्ट ऐसा कोई सा भी नहीं है इसमें। इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो भूगोल है इसके अंदर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इसमें महाद्वीप महासागर उत्पत्ति वाला भाग मैंने भी नहीं देखा है, ये वाला टॉपिक, तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक छोटा है, ये भूकंप है, ज्वालामुखी, वायुमंडल की संरचना, संगठन, सूर्य विकिरण, वायदा पेटियां, पवने, आर्द्रता, वर्षण, ये सारे टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। और अगर महासागरीय धाराएं आपको याद हो रही है तो ठीक है, नहीं आप उनको जैसे याद कर सकते हैं, जैसे आप हिंद महासागर की आपने एक दिन याद कर ली, प्रशांत महासागर की एक दिन याद कर लिया ना, तो इस तरह से हम धीरे धीरे इनको याद कर सकते हैं। ज्वार भाटा और तापमान लवणता, ये सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं इसमें। तो मैंने इसमें छोड़ा कुछ भी नहीं बताया है। भारत का भूगोल है, सारे टॉपिक हमारे कुछ कुछ पढ़े होते हैं। जैसे भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं, हर एक एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है, तो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर है। अपोहा तंत्र है, जलवायु है ना, मिट्टी, वनस्पति, जैव विविधता, कृषि उद्योग, जनसंख्या, ये सारे ऐसे टॉपिक है हमारे पढ़े हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा हमें पढ़ने की जरूरत और है, तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। राजस्थान का भूगोल भी मैं अच्छे से जानती हूँ, कहीं ना कहीं आपको अच्छे से थोड़ा बहुत आता होगा, तो थोड़ा बहुत रिवाइज करने की जरूरत है। इस तरह से मैंने इतिहास का बता दिया है, भूगोल का बता दिया है। भूगोल में दो टॉपिक है जो छोड़ सकते हैं आप, एक तो महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति और अधिक से अधिक धाराओं वाला। वैसे धाराओं में से क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको धाराओं में थोड़ा लग रहा है कि नहीं पढ़ना है, तो एक एक दिन आप ऐसे कर लीजिए कि हिंद महासागर की धारा याद कर ली, प्रशांत महासागर की धारा याद कर ली। अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूँ तो मांग पूर्ति की मूल अवधारणा हमको पढ़ना है, राष्ट्रीय आय, आर्थिक वृद्धि, विकास, मुद्रा, मुद्रा आपूर्ति के मापन, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये वाले टॉपिक मैंने भी क्लियर कर लिए हैं ना। और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि, क्षेत्रीय विश्लेषण और योगदान, भारत में आर्थिक सुधार, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी चीजें होती है, हर एक टॉपिक में आती रहती है ये, है ना। जैसे करंट में ले लो आप, कैसे भी ले लो, लेकिन हम पढ़ते रहते हैं गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, कुछ सतत विकास, है ना, कौन से नए आंकड़े जुड़े हैं, कौन कौन से लक्ष्य जुड़े हैं, इस तरह से इकोनॉमिक में ये सारी चीजें अब उनको ध्यान रखनी है। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, ये मैंने टॉपिक इसमें छोड़ दिया है। और मुद्रास्फीति वाला टॉपिक है वो मैंने अभी छोड़ दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो मैंने अर्थशास्त्र के बारे में बता दिया है। आप कहोगे कि है ना दिया आपने सारा सिलेबस ही बता दिया है, ऐसा नहीं होता है। इनमें से कुछ उन टॉपिक का पता लगाओ कि जो आपके पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन जो बिल्कुल न्यू लग रहे हैं ना आपको, उनको सब पढ़ डालो। और जो बहुत बड़े लेंदी है उनको आप छोड़ दो, बस यही करना है। लास्ट टाइम हमें थोड़ा स्पीडली रिविजन करना है। पॉलिटिकल साइंस से बताऊं तो राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण, पारंपरिक और आधुनिक आपको जरूर पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक हमें लगता है, आप मानोगे नहीं, जब मैंने शुरू में इस टॉपिक को पढ़ा था ना, मुझे कम से कम से 5 या 6 दिन लग गए थे इस एक टॉपिक को पढ़ने में। लेकिन मुझे पता था इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो मैंने इस टॉपिक को छोड़ा नहीं था। साथ ही में जितनी भी हमारी राजनीतिक अवधारणाएं है ना, राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता, ये सारी हमें पढ़नी है इसमें। बात भारतीय संविधान है, आप अच्छे से जानते हो, हम कोई भी एग्जाम देते हैं इसमें हमें थोड़ा बहुत पूछने कोई मतलब आता ही है। हम जैसे मौलिक अधिकार हमारे पढ़े हुए हैं, नीति दिशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य, संशोधन हो गए, कार्यपालिका, विधेयिका, न्यायपालिका, दलीय प्रणाली और चुनौतियां, है ना, पंचायती राज, ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है, आप अच्छे से जानते हैं। जो आपको इसमें से नहीं आता है ना, उसको आप पढ़िए, और जो आ रहा है उसको आप रिवीजन करते रहिए। हर एक चीज को इतना बड़ा मत समझिए कि हमसे नहीं होगा। तो अब देखो, जैसे मैंने कितना आसान बना दिया आपको बता के, तो आप सोच सकते हैं। अब भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों से संबंध है, ये वाला हमको करना है। और ये आपको जरूर करना है, विदेश नीति, पड़ोसी देशों से संबंध, और भारत की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र, G720 और ब्रिक्स और क्वाड, ये सारे आपको जरूर पढ़ने हैं। तो जैसे इंडियन का, हमारा इंडियन पॉलिटी है जो है वो हमारे थोड़ी बहुत हम पढ़ी हुई रहती है हमारी, तो इसको थोड़ा सा आप हल्का सा रिवीजन का कम कर सकते हैं। लेकिन ये और टॉपिक जो मैंने बताया इनको आप अच्छे से करना। समाजशास्त्र है, इसमें मैं क्या ही बताऊं, हमको ही पूरा याद करना है, क्योंकि गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातिवाद, ये सब ऐसी चीजें हैं कि हाँ हम पढ़ भी लेंगे, हमको समझ में आ जाएगी। जाति और वर्ग है, तो इसमें क्या ही याद करना है, सब अच्छे से पूरा याद इसमें सारे टॉपिक याद करना है। मैं जो 5 को बता रही हूँ ना, इनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। समाजशास्त्र आपको पूरा पढ़ना है, इसका अर्थ, प्रकृति, दृष्टिकोण, अन्य सामाजिक विज्ञान से इनका क्या संबंध होता है, हमारी कैसी सामाजिक समूह, हमारी संस्थाएं, समुदाय, और जो इसकी समाज में क्या भूमिका है, सामाजिक परिवर्तन। और वर्ण की अगर मैं बात करूँ ना, वर्ण में सारे हम पढ़ रखे हमने, वर्णाश्रम, धर्म, पुरुष और धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार की अवधारणा, जाति और वर्ग, तो ये तो है इसमें टॉपिक है ना, तो ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है समाजशास्त्र में। लोक प्रशासन की बात करूँ तो इसमें वही है, अर्थ, प्रकृति क्षेत्र में है, तो इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पढ़ना ही है। इसके सिद्धांत में जैसे जो यूनिट है इसकी, पदानुक्रम, नियंत्रण, क्षेत्र की एकता, प्रत्यायोजन, समन्वय रेखा और स्टाफ, प्रशासनिक व्यवहार आपको पढ़ना है। तो इसमें अपनी जितनी भी संस्थाएं हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग, सचिवालय, निदेशालय, ये सब हमने राजस्थान की पॉलिटी में पढ़ रखे हैं ना, तो आप चाहे वहां से पढ़िए चाहे इसमें से पढ़ लीजिए, है ना। और प्रशासन और उत्तरदायित्व, हमारी विधायी कार्यपालिका, न्यायिक नियंत्रण, और राष्ट्र जितने भी हमारे एक्ट हैं 2011, तो अधिकारी वाले हमको लोक प्रशासन में पूरी पढ़नी है। दर्शन शास्त्र में भी बहुत, वेद उपनिषद की पूरी प्राचीन हमारी जो दार्शनिक विचारधारा है वो, कर्म, मृत, पुरुषार्थ, इन सब की अवधारणा आएगी। भागवत गीता, सुकरात, प्लेटो,
अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ ना इसमें, तो ये आपको सुखवात, कांट और कार्टेशियन पद्धति, प्लेटो, सुकरात, ये तो सारा आपको पढ़ना ही है। साथ में आगे से यहाँ पे वेद उपनिषद की मूल अवधारणा, कर्ममृत पुरुषार्थ की अवधारणा पढ़ना है। टीचिंग मेथड्स में आपको पूरा पढ़ना है। इसमें क्या, ये देखो हम पहले टीचिंग मेथड्स हमने थर्ड ग्रेड की तैयारी की थी तब भी पढ़े थे। तो सामाजिक ज्ञान का अर्थ, प्रकृति, उनके जो हमारे अब ब्लूम टैक्सोनॉमी हम उस टाइम भी पढ़ रहे थे। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है ना, सह संबंध की अवधारणा और इनकी तकनीकें, व्याख्या, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। इनको पढ़ने की जरूरत है। सामाजिक पुनरावृत्ति, शैक्षणिक भ्रमण और शिक्षक सहायक सामग्री अच्छे से हमको आती है, तो सिर्फ हमको रिवीजन करना है इनका। सामाजिक विज्ञान, शिक्षक के गुण, अब इनका व्यावसायिक विकास में जैसे ब्लूप्रिंट हमारा पड़ा हुआ है, निरंतर व्यापक मूल्यांकन हो गया, शिक्षण की क्या योजना है। तो ये मुझे नहीं लगता ये एसएसटी का जो है हमें इसमें कुछ छोड़ना चाहिए। हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है वो भी हमें अच्छे से करना है। किसी को अगर डर लग रहा है ना एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको जो मैं टॉपिक बताया ना मैंने अभी, जो आपको नहीं आते हैं उनको पढ़िए आप, और जो आपको थोड़े बहुत आते हैं उनका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा फील करोगे। तो एसएसटी को इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। अभी जो 8-9 दिन बचे हैं इनमें मैं भी एसएसटी सब्जेक्ट पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मेरा एसएसटी सब्जेक्ट भी वीक है। तो बस आपको ये कहना चाहूँगी, ये जो टॉपिक है इनको हमें रिवीजन करने की जरूरत है, बार बार इनको रिकॉल करने की जरूरत है। और बिल्कुल आप घबराए नहीं। आप जो कह रहे कि दी एक बार एसएसटी के अंदर कुछ टॉपिक बता दीजिए, तो आप जो भी मैंने टॉपिक बताया है ना उन पर पढ़ना शुरू कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। मई के लास्ट में जब 31 मई को आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे काफ़ी बातें हैं, काफ़ी टॉपिक्स हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और याद कर लिए हैं। तो घबराना नहीं है, अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।